अभी जो सीबीसी चल रही है हमारे पास 3 प्रकार की, कौन कौन सी है? ट्रांजिशन टाइप सीबीसी। ट्रांजिशन टाइप सीबीसी आपके पावर कार में तो होगी, मतलब इंजन में तो होगी, क्योंकि इंजन को हम किसी से भी जोड़ सकते हैं, मालगाड़ी से भी जोड़ सकते हैं, कोचिंग स्टॉक से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए ट्रांजिशन टाइप सीबीसी होगी। अगर सीबीसी जोड़नी है तो हम इसको साइड में कर देते हैं, इसको हुक पे लगा देंगे और नक्कल दूसरा जुड़ जाएगा। अगर मान लो हमें स्क्रू कपलिंग से जोड़नी है तो हम नक्कल और दोनों साथ मिला के जोड़ते हैं, और ये बेबी कपलिंग को हम 2 बार हुक में डाल देते हैं। ठीक। दूसरी सीबीसी चलती है हमारी कौन सी? एसटी, हाई टेंसाइल ई ग्रेड। ये रही बॉक्सन, बीसीएल, इनमें यही चल रही है। ये सीबीसी सिर्फ सीबीसी से सीबीसी जुड़ेगी, क्योंकि इसमें देखा होगा आप क्लेविस का प्रावधान नहीं है इसमें। इसको हम सीबीसी से सीबीसी ही जोड़ सकते हैं। ठीक। अभी जो नया सीबीसी है हमारा, वो इन सबसे अच्छा है। कौन सा है? एस टाइप कपलर, टाइट लॉक बफर कपलर, एस टाइप। उसमें क्या है, उसमें नर और मादा की तरह 2 पॉकेट बना दिए थे। अगर हमारी गाड़ी डिलमेंट होती है तो साइड में लुढ़क जाएगी, ना कि एक के ऊपर एक कोच चढ़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रेकेट। ब्रेकेट ये होता है बेरिंग पीस ब्रेकेट। ठीक। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग हैंडल, पूरा हिस्सा पर। ये होता है एंटी रोटेशन लग, ये एंटी रोटेशन लग कहलाता है ये वाला। इसका भी एक साइज है, 16x16 270 mm, 16 मोटाई, 16 चौड़ाई और 270 mm लंबाई। अगर लिमिट से अधिक घिसा होता है तो ट्रेन पार्टी का कारण बनता है। अगर जो ब्रेकेट है इसमें जो ग्रुप बना है, अगर ये फैल जाए तब भी क्या होगा, चलने के दौरान ये मूव कर जाएगा और ट्रेन पार्टी। बोलते हैं लॉकिंग की। ये पूरा हमारा सीबीसी, मतलब सीबीसी बॉडी कहलाता है। सीबीसी बॉडी, इसमें पीछे लगता है यहाँ पे योक में होता है ड्राफ्ट गियर, योक में ड्राफ्ट गियर होता है। उसमें लगती है योक पिन। योक पिन में हेड नहीं होता, हेड लेस होती है। उसमें नीचे से रिफ्टिंग कर दी जाती है, ऊपर से रिफ्टिंग कर दी जाती है, नीचे सपोर्ट प्लेट लगा के। ठीक है। इसको पूरा निकाल दीजिए। ये पूरा इससे कहलाता है रोटरी लीवर असेंबली। हुक, रोटरी और टॉगल, इसको बोलते हैं हम टॉगल। ये रहा, ये तीनों मिलके रोटरी लीवर असेंबली बोली जाती है। और ये टॉगल होता है जो यहाँ पे रिप्टेड होता है, रिप्टिंग की होती है इसमें। इसको लगाने के लिए ये लगा, और यहीं पे रखा है। अगर ज्यादा अंदर ले जाएंगे तो भी नहीं लगेगा। ठीक। इसके बाद ये उठाए नक्कल थ्रोवर। नक्कल थ्रोवर लगा, इसका काम क्या है, ऑपरेट करने पे लॉकिंग पीस से टकराएगी। लॉकिंग पीस जहां टकराएगी तो नक्कल को बाहर फेंकेगा। नक्कल को खोलने का काम इसी का है। ये लग गया। ठीक। इसके बाद लॉकिंग पीस लगा दी हमने, ये लॉकिंग पीस, और ये लगा दिया टॉगल इसमें। अब इसको जोड़ने के लिए, कपल करने के लिए उधर से उठा, अगर हमें सीबीसी से सीबीसी जोड़नी है तो क्लेविस को हम साइड में करके और बेबी कपलिंग को हम हुक पे लगा देंगे, जिससे रास्ते में किसी चीज से टकराए ना और ड्रिलमेंट का कारण ना बने। ठीक है। अगर सीबीसी सीबी जोड़नी है तो पोजीशन में रहेगी और दूसरा नक्कल आए तो लॉक हो गया। क्लियर है, क्योंकि लॉकिंग पीस हमारी बैठ गई है।
यहाँ पे तो हमने देख लिया कि लॉकिंग पीस बैठेगी, पर दूसरा जो नक्कल होगा वो यहाँ से फिट होगा, तो हमें दिखे तो होगा नहीं। उसके लिए क्या करें आप, ये हिस्सा रोटरी लीवर असेंबली की जो नोज है, ये वाली नोज और बॉडी में कम से कम 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। ये वाला अगर गैप है तो इसका मतलब लॉकिंग पीस हमारी पूरी तरह से सही बैठी है और ट्रेन पार्टी नहीं है। अगर लोग नहीं है, अगर ये हिस्सा उठा हुआ है तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। अगर बैठा हो नहीं होगा तो ये लॉकिंग पीस उठी है अभी, और जहां चलेगी और जर खाएगी, हो सकता है कि ये ऑपरेट हो जाए ऐसे में ट्रेन पार्टी। ये तो हो गया इसका। अगर हमें कोचिंग स्ट्रोक से या स्क्रू कपलिंग से गाड़ी जोड़नी है तो इन दोनों को साइड में बंद करेंगे, एक साथ बंद करेंगे। ये बंद कर दिया। और जो ड्रो बार हुक होता है हमारा बेबी कपलिंग का, ये हिस्सा उठाएंगे और ड्रो बार हुक में लगा देंगे ये, और इसको टाइट कर देंगे और ऊपर से यू कलम पे डाल देंगे। सीबीसी में ट्रेन पार्टिंग के कारण और सीबीसी हाइट कम होना, सीबीसी हाइट कम होने के कारण तो बता दिया मैंने आपको। जैसे चक्का के साथ हमारा डैशबोर्ड स्प्रिंग है, बॉलिस्टर स्प्रिंग है, साइड वेयर हाउसिंग, उसमें हार्ड ग्राउंड प्लेट घिसना, ब्रोंज पीस है। ब्रोंज पीस का साइज नया 42 mm कंडम, नया 45 mm कंडम, 42 mm का हार्ड ग्राउंड प्लेट होती है कोचिंग स्टॉक में। उसका 10 mm नया साइज है, 8.5 mm पे कंडम करते हो। ऐसे अगर सेंटर पिवट घिसेगा तब भी सीबीसी हाइट कम हो सकती है। इसकी सर हाइट कितनी होती है रेल लेवल से? सीबीसी की से इसकी हाइट होती है 1105 और 1030 के बीच में। जो सीबीसी है हमारी या बफर हो, दोनों की बफर हाइट और सीबीसी हाइट समान होती है, 1105 और 1030 के बीच में होनी चाहिए। और गुड्स में आ जाओ, गुड्स में क्या होता है, जैसे कि आपके आउटर इनर स्नेपर स्प्रिंग है, अगर वीक हो जाए, घिस जाए, तब सीबीसी हाइट कम हो सकती है। ईएम पैड है, ईएम पैड 46 mm न्यू होता है और 42 mm पे कंडम होता है, अगर वो भी घिसा हो तब भी हाइट कम हो सकती है। और ओवरलोडिंग तो है ही, अगर ओवरलोडिंग होगी तब भी सीबीसी हाइट कम होती है। तो ये इसका होगा। तो उसके लिए हम कंटूर गेज का प्रयोग करते हैं चेक करने के लिए। ये कंटूर गेज, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ये यहां लगाएंगे गार्ड आर्म पे। अगर ये पास हो रहा है इसके, तो इसका मतलब गार्ड आर्म हमारा फैल गया। तो गार्ड आर्म फैल गया तो हम डायरेक्ट सीबीसी तो बदलेंगे नहीं, इसके लिए हम नक्कल हम चेंज करके देखते हैं। नक्कल भी तो घिसता है भाई, दूसरा नक्कल यहाँ लगेगा तो ये भी जैसे घर्षण तो होता ही है। तो ये ऐसे लगाएंगे दो जगह से गेज को, अगर पास हो रहा है तो नक्कल लगा के देखते हैं नया। अगर नक्कल लगाने पर भी गेज आर पार हो रहा है तो फिर हमें ये बदलना ही पड़ेगा। क्लियर है, गेज ये लगाया, ठीक। फिर इसको खोलने के लिए कुछ नहीं, ये नक्कल पे निकाली, ये नक्कल है, बैठ गया लोग। टॉगल, लॉकिंग पीस, नक्कल थ्रोवर, इसको बोलते हैं क्लेविस और बेबी कपलिंग। ये होता है हब गेज। कौन सा गेज होता है, हब गेज। इससे हम क्या जांचेंगे, ये नक्कल हमारा उसका हब, अगर इसकी लिमिट में आ रहा है तो यहाँ पे आसानी से बैठ जाएगा, सही है। हल्का से ये टच करता हुआ आना चाहिए। अगर ज्यादा लूज होगा तब भी वो ट्रेन पार्टिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्ले मारेगा। अगर टाइट होगा तो यहाँ पे आएगा नहीं, इसकी लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। वो हिस्सा ये चेक करते हैं, क्लियर है। इसको इस हिसाब से लगा के देखते हैं। अब ये सही है,
ये गेज है नक्कल नोजवियर और नक्कल स्ट्रेच गेज। नोजवियर में ये 1 2 3, अगर तीनों पॉइंट टच होते हैं नोज से तो इसका मतलब नक्कल की नोज घिस गई है, कंडम है। क्लियर है। और ये होता है 4 पॉइंट दिए होते हैं स्ट्रेच गेज में, 1 2 3 4, अगर चारों टच कर रहे हैं नक्कल हमारा फैल गया। फैलेगा कौन सा हिस्सा, क्योंकि पकड़ ये करता है, अगर ये खुल जाएगा तो फैल जाएगा, ना कि नोज आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये नोज के लिए लगाएंगे हम। ये घिसा हुआ है, चलने लायक नहीं है, कंडम नक्कल है। अब आप कहेंगे बीच में लग रहा है ये, पर ये कंडम है। अगर सही होगा तो ये पोजीशन होनी चाहिए इसकी। क्लियर। ये तो हो गया नक्कल नोजवियर और नक्कल स्ट्रेच गेज। ये वाला हिस्सा फैलेगा, ना कि ये आगे बढ़ेगा। ये क्या ऐसे पकड़ रहती है इसकी, जब इस पर तनाव आएगा तो ये खुलता जाएगा ऐसे। जब ये हिस्सा खुल जाएगा तो इसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और ये ट्रेन पार्टिंग का कारण बन जाएगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट टच करें 1 2 3 4, इसका मतलब नक्कल फैल गया, हम उसको हटा दें।